नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। यस एम रिलायबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूटी 171A, 71B और 171C के विषय में। ये मल्टीमीटर का डेटा कैसे क्या है, इसके विषय में मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, इसके सारे मॉडल के विषय में। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि यह यूटी 171 सीरीज का मल्टीमीटर है। यह इंडस्ट्रियल मीटर है, यानी इंडस्ट्रियल ट्रू आरएमएस डिजिटल मल्टीमीटर। यूटी 171 आर इंडस्ट्रियल ग्रेड मल्टीमीटर्स used by professionals. It built in square wave. Output is useful for troubleshooting industrial control signal. To lodge ACV features can be used to identify radiational short voltage in large capacitor. UT171 C OLED के साथ में डिस्प्ले हैज़ बीन ग्रेट विविंग angle and is perfect for working in low temperature. AC plus DC measurement UT171B और C. पिक होल्ड UT171B और C में रिचार्जेबल बैटरी 171B और C और VFC लो पास फिल्टरिंग, USB ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। हम चर्चा करने जा रहे हैं UT 171A, 171B और 171C। और इसमें सभी का मान क्या है कि AC वोल्टेज और DC वोल्टेज, AC वोल्टेज DC वोल्टेज 1000 वोल्ट रहेगा, यानी 1000, और DC एम्पियर और AC एम्पियर 10 एम्पियर यानी 10 एम्पियर रहेगा। और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 40 मेगा ओम से 60 मेगा ओम में आता है, जो कि 40 मेगा ओम केवल 171A में आता है, और 60 मेगा ओम अगर रेजिस्टेंस की बात करें 171B और UT 171C में 60 मेगा ओम आता है। एम्पीटेंस की बात करें नैनो सेकेंड में, तो रेंज जो है इसका 60 नैनो सेकेंड UT 171B मॉडल और UT 171C मॉडल में है। अब हम बात करें कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर चेक करने के लिए तो फैरेड में दिया हुआ है, तो इसका जो 60 माइक्रोफैरड मिली फैरेड 60 मिली फैरेड आपका दिया हुआ 171A और 71B और C में। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये 40 डिग्री सेल्सियस लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करता है। और फ्रिक्वेंसी की बात करें हर्ट्स में तो 10 हर्ट्स टू 10 मेगा हर्ट्स में यह अवेलेबल है। और टेम्परेचर की बात करें, अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में तो -40 फ़ारेनहाइट टू 1832 फ़ारेनहाइट तक है। इसके फीचर्स की अगर बात करते हैं हम, अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो इसका फीचर्स जो दिया हुआ है डिस्प्ले काउंट क्या होता है कि आपका 171A में जो आपका आता है ये 40,000 डिस्प्ले काउंट है, और B में 60,000 और C में भी 60,000। अब डिस्प्ले काउंट होता क्या है? डिस्प्ले काउंट से तात्पर्य यह है कि जितनी आपकी संख्याएं काउंट है, मतलब कि अगर 40,000 दिया है तो 39,999 बार आपका संख्या को परिवर्तित कर सकता है, मतलब उतनी बार डिस्प्ले काउंट को कर सकता है। 40,000 के ऊपर संख्या नहीं जाएगी, 40,000 बार के ऊपर संख्या नहीं बढ़ेगी। ऑटो रेंज और मैनुअल रेंज क्या होता है, सभी को मैं समझाना चाहूँ कि ऑटो रेंज क्या होता है। तो ऑटो रेंज या मल्टीमीटर का स्वचालित रूप से इस मोड में माप सामग्री की पहचान कर सकता है, आपको कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक यह बैकलाइट ETC सब कुछ ऑटोमेटिक ये सेट कर सकता है ऑटो रेंज में। अगर बात करें मैनुअल रेंज में, तो आपको मैनुअल में क्या होता है कि आपको जैसे लाइट को ऑन करना होगा, चलाना होगा, तो ये ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल तरीके से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक भी इसमें सारे जो है कि फंक्शन काम करते हैं। और इसमें अब हम बात करें 2RMS क्या है, तो 2RMS के विषय में बताना चाहूँ कि ये मल्टीमीटर जो फीचर 2RMS है, यानी ट्रू RMS का मतलब क्या होता है।
ट्रू आरएमएस जो होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन्स स्क्वायर। ट्रू आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन्स स्क्वायर होता है। यह केवल एसी वोल्टेज में काम करता है। इसको हार्मोनिक में यूज़ करते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर ईटीसी में हम यूज करते हैं हार्मोनिक सिग्नल के लिए। जो हार्मोनिक सिग्नल होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, जो कि इसका फार्मूला होता है VRMS इक्वल 100/√2। ट्रू VRMS में अगर आपका इक्वल करना चाहे तो इक्वल कर डी में 50, अगर किसी का साइकिलिंग है तो 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस टेम्परेचर 0.0 प्लस 0.100 स्क्वायर एंड 0.50 स्क्वायर अपॉन 6, सो इक्वल 70.61 आपका टू RMS वैल्यू आती है। ये मैथ फंक्शन के आधार पर काम करता है। एक एक्यूरेट, बहुत ही एक्यूरेट वैल्यूसिंग के लिए ये 2RMS दिया होता है। शुद्धता के लिए 2RMS को कार्य करते हैं, जो कि मैंने पहले ही इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको। अब बैंड लिमिट क्या है? बैंड लिमिट हर्ट्स में दिया होता है। इसमें 100 मतलब कि 100 किलो हर्ट्स का आपको बैंड लिमिट मिलने वाली है, जो कि तीनों मॉडल में इसके अवेलेबल है। और आपका दिया है 4 से 20 मिली एम्पियर लूप आपको मिलता है, जो कि 0 से लेकर के आप 100% तक यूज कर पाते हैं, जो कि मॉडल 71B और 171C में इसकी अवेलेबल है। अब लोज एसीवी क्या हो? मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि लोज का मतलब होता है लो एपिडेंसी। लोज का मतलब प्रतिविधता से है, यानी जेड से है। यह सुविधा परीक्षण के तहत सर्किट में कम प्रतिबाधा इनपुट प्रस्तुत करती है। इससे भूत पहले के वोल्टेज के कारण गलत रीडिंग की संभावना कम हो जाती है, और वोल्टेज की अनुपस्थिति या उपस्थिति की निर्धारित करने के लिए परीक्षण करते हैं। समय सटीकता के लिए और समय के टाइमिंग सटीकता के सुधार हेतु लोज स्टैंड फॉर लो एपिडेंसी। दिस फीचर्स present of low efficiency input to the circuit under test. This reduces the possibility of the false reading due to glass to voltage and improve accuracy when testing to determine observer of the presence of voltage। अभी आपने जाना कि लोज एससीपी के विषय में। अराउंड अगर बात करें तो इसमें 3 किलो ओम तक आप कर पाते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि 171B और 71C में भी आप उस फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। अब अगला इसका मॉडल है। अब इसमें डायोड इसमें टेस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके लिए दिया है। यानी इसके तीनों मॉडल में आप डायोड टेस्ट कर सकते हैं। अराउंड 3 वोल्ट तक आप समथिंग आप जो है कि इसके डायोड को टेस्ट कर पाते हैं। कंटिन्यूटी बजर में क्या होता है कि कोई भी, जैसे आपको वायर टेस्ट करना है, रजिस्टर टेस्ट करना है, और किसी का सिग्नल टेस्ट करना है। जैसे मान के चलिए कि कोई बार कहीं फॉल्ट है, एक सिरा पकड़ लीजिए, दूसरे सिरे को टच करेंगे, अगर दूसरा सिरा भी वहाँ कंटिन्यूटी यानी बजर की आवाज़ आती है, बीप की आवाज़ आती है, तो वो कंटिन्यूटी मोड पे होता है। तो इसमें कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर टेस्ट किया जाता है। कंटिन्यूटी मोड में आप रजिस्टर के अलावा आप जो है कि कैपेसिटर भी टेस्ट करते हैं, ETC, और वायर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंटिन्यूटी बजर भी दिया हुआ है। ड्यूटी साइकिल क्या है? इसका ड्यूटी साइकिल जो है 0.1% से लेकर के 99.9% आपको तीनों इसमें मिलता है। अब आप सभी को बताना चाहें कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है। ड्यूटी साइकिल जो होता है किसी लोड या सर्किट के चालू होने के समय और लोड या सर्किट के बंद होने के समय का अनुपात है। चालू होने या बंद होने के समय का अनुपात है। एक लोड जिसे प्रति
प्रति सेकेंड कई बार चालू और बंद किया जाता है उसका एक कर्तव्य चक्र होता है, जिसे हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। जैसे बिजली क्या होती है कि अप डाउन करके ऊपर नीचे करके चलती है। जैसे कि मैं अगर सिंबल में बताना चाहूँ तो मान के चलिए मैंने इस तरीके से आपको दिखा दूँ, ये सॉरी इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से सिंपल जो चलता है ऊपर नीचे आकर के, तो दिक्कतें थोड़ा हो रही हैं। देखिए मान लीजिए ये लाइनिंग है, लाइनिंग से क्या होती है, इस तरीके से ड्यूटी साइकिल बनता है अप डाउन करके, तो इसी को क्या कहते हैं कि ड्यूटी साइकिलिंग। अब इसके फीचर्स में एक चीज़ और दी हुई है, एनसीवी और डाटा होल्ड मैक्सिमम और मिनिमम। इसमें एनसीवी के विषय में अगर बताना चाहें आप सभी को, तो एनसीवी क्या होता है, इसको नॉन कंटेक्ट वोल्टेज या वाईफाई की तरह काम करता है। यानी कि अगर कहीं पे एसी वोल्टेज है, कहीं पर वोल्टेज है, तो आपको वहाँ पे मल्टीमीटर पे एनसीवी वाले पे क्लिक करने के बाद, वहाँ पे सेट करने के बाद वो आप ऑटोमेटिक आपको बीप की आवाज़ आने लगेगी। यानी बिना तार को कनेक्ट किए हुए आप वोल्टेज को देख पाएंगे या बता देगा कि जैसे आपका सिग्नल आ रहा है। यह एक चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण चुंबकत्व के आधार पर काम करता है। एनसीवी का मतलब होता है कि नॉन कंटेक्ट वोल्टेज। Non-contact voltage, it is used this principle of electromagnetic or electric field introduction to the determine whether there is a voltage. It is similar to the function of the indication test, and the test pen does not best to the directly contact the character observed weight. अब इसमें दिया हुआ डेटा होल्ड। डेटा होल्ड क्या होता है कि अगर हमें कोई डेटा देख रहे हैं और हमने डेटा उतना मान आ गया तो हम डेटा को होल्ड कर सकते हैं, और मैक्सिमम हमारा डेटा कितना गया है उसको भी स्टोर कर सकते हैं, और मिनिमम हमारा डेटा या सिग्नल कितना गया है उसको भी हम कर सकते हैं, जो कि तीनों में। अब रिलेटिव मोड क्या होता है, रिलेटिव मोड के विषय में हम जानेंगे। तो रिलेटिव मोड को हम शॉर्टकट में REL के से प्रदर्शित भी करते हैं। मौजूदा रीडिंग एक डेटा को स्टोर करता है। रिलेटिव मोड क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है और डिस्प्ले को 0 पर रीसेट करता है। अब आगे हम बताएंगे डिस्प्ले टाइप। अगर डिस्प्ले टाइप की बात करते हैं, तो यह आपका जो 71A है तो LCD बेस पे मिलता है, और दूसरा होता है कि आपका EBTN LCD बेस है, और वो डिस्प्ले की बात करें टाइप की, तो वो LED के साथ में 171C आपका आता है। और डाटा स्टोरेज की हम बात करें, अगर हम डेटा स्टोरेज की बात करते हैं, यदि हम डेटा स्टोरेज की बात करते हैं, तो इसमें डेटा स्टोरेज 171 में 1000 हो सकता है, और 71B में 9999, इसी तरीके से 9999 आपका यानी 10,071C और 71B में होता है 171 में। अब एनालॉग बार ग्राफ क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा एनालॉग बार ग्राफ कैसा होता है। बार आप देखेंगे ये इस तरीके से सिग्नल देख पा रहे हैं, बार ग्राफ की तरह है, और इसमें आप एनालॉग के हिसाब से भी ये बार आपका बना हुआ है। तो आपको इसमें भी एनालॉग बार ग्राफ भी मिलता है आपको, जो कि 31 इसमें भी दिया हुआ है। और LCD बैकलाइट का मतलब होता है कि LCD पे आपकी लाइट जलेगी या नहीं जलेगी, तो इसमें लाइट के साथ भी आपको दिया हुआ है। मिस प्लग अलार्म भी आप सेट कर देंगे, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई समस्या इसमें आती है, तो आपका अलार्म भी बताता है। लो बैटरी इंडिकेशन, इसमें लो बैटरी अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज मोड पर हो जाती है तब पर भी आपको आगाह करता है या बताता है। अब इसके बाद में दिया है कि ऑटो पावर ऑफ। इसके मान लीजिए आपने मल्टीमीटर स्टार्ट करके बंद करके चले गए आप, तो ऑटोमेटिक ये पावर को ऑफ कर देगा। फिर इसमें दिया है कि इनपुट प्रोटेक्शन, और आपको प्रोटेक्शन को बचाने के लिए भी इसमें दिया हुआ है। और ड्रॉप टेस्ट की बात करें, तो ड्रॉप टेस्ट जो है 1 मीटर तक इसमें ड्रॉप टेस्ट किया गया है। ड्रॉप टेस्ट का मतलब, हम ड्रॉप टेस्ट की बात करें, ड्रॉप टेस्ट मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को कितने इसका ड्रॉप टेस्ट किया गया है 1 मीटर ऊपर से अगर गिरता है तो ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके हम इनपुट एफिडेंसी की बात करें, तो DCB होता है 10 मेगा ओम तक आप कर सकते हैं।
अगर इसका फीचर्स के विषय में मैं बता, फीचर्स और दिया हुआ है कि जो कि अगर डाटा लॉगिन की हम बात करते हैं तो डाटा लॉगिन में इसमें डाटा लॉगिन आप कर सकते हैं, यानी स्टोरेज क्षमता जो है कि इसकी 1000 है और 10,000 के बीच में आपको मिलती हैं। और अगर हम अदर फील्ड की बात करें तो इसमें आपको एक चीज़ और मिल जाता है, पिक होल्ड। आप पिक होल्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और एनालॉग बार ग्राफ के साथ में है, लो पास फिल्टर में है, और वीएफसी के साथ में भी आता है। इसमें एक हम फीचर से बताते हैं वीएफसी क्या। वीएफसी का मतलब होता है कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। वोल्टेज, वीएफसी का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। किसी मोटर को मापते समय उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए करते हैं हम। वीएफसी जिसमें दिया होगा यानी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, किसी मोटर को मापते समय उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए करते हैं हम। एक चीज़ ये है कि इसमें रिलेटिव मोड की तरह कार्य करता है, जिसके टैकोमीटर की तरह कार्य करता है। मोटर के शाफ्ट की रीडिंग को भी यह बता देता है। हम बात करें इसमें तो आप जो 171A है मॉडल है, इसमें आप यूएसबी के साथ में नहीं पाते हैं, और बाकी मॉडल में इसके 71B और 171C में आप इसमें यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ पाते हैं। और कुछ मॉडल में इसके जो है कि आप ब्लूटूथ ऐप के द्वारा भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी रीडिंग देखेंगे तो आपको ब्लूटूथ के साथ में इसमें मिलता है। ड्रॉप टेस्ट के इसमें मैंने बता दिया कि ड्रॉप टेस्ट क्या होता है, कि इसको 1 मीटर के ऊपर से इसका ड्रॉप टेस्ट किया गया है, और 1 मीटर के ऊपर से गिराने पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि गिर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हम बात करें, अब इसका एक अपर मॉडल आता है UT181A वाला, तो इसमें इससे अच्छे फीचर्स, थोड़ा सा इससे अपग्रेड मॉडल इसको बनाते हैं, और इसका फीचर्स काफ़ी लुक और अच्छा है इसका। इसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे कि इसमें पावर मेजरमेंट सिस्टम, DBV सिस्टम, DVM सिस्टम, ट्रेड कैप्चरिंग और डाटा टाइम डिस्प्ले भी दिखाता है आपको, जो 181 मॉडल आता है इसका। और डाटा कंपैरिजन करता है। तो ये सब कुछ 2-3 फीचर्स इसमें बढ़ जाते हैं, जो कि इसका बेस्ट अगर बात करें मल्टीमीटर में तो आप ले सकते हैं UT171C और UT181A। अगर नॉर्मल आपको यूज़ करना है तो इसका बेस्ट मॉडल होता है UT89X या UT89XE मॉडल आप ले सकते हैं, जो कि आपको अगर रेजिस्टेंस की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो मॉडल आपको सजेस्ट करेंगे तो UT89XE ले सकते हैं। कि इसका UT89X की जो मॉडल होता है, इसमें आपको 200 मेगा ओम तक आप रेजिस्टेंस चेक कर पाते हैं। और डिस्प्ले की हम बात करें, डिस्प्ले काउंट की बात करें तो 20,000 डिस्प्ले काउंट में आपको UT89X मिल जाता है, और UT89 की बात करें तो 6,000 डिस्प्ले काउंट में आपको मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा इसका प्रभावशाली रहा UT89X, जो कि आम लोगों के लिए और थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है। और इंडस्ट्रियल यूज़ में तो ये जो मैंने हाई मॉडल आपको बता दिए वो आप ले सकते हैं। अगर आपको सभी को चाहिए तो कमेंट करके मुझसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताना मैं भूल ही जा रहा था, दरअसल मैं बता दूं कि डिस्प्ले काउंट जो होता है, डिस्प्ले काउंट है, डिस्प्ले डिजिट मतलब होता है, जैसे अगर किसी मल्टीमीटर का डिस्प्ले काउंट 60,000 है यानी 60,000 है, तो डिस्प्ले काउंट 4.5 होगा, यानी बिंदी लगा देंगे, यानी पॉइंट पे लगा देंगे 4.5 डिजिट। अगर जिसका 6,000 है या 2,000 है, 3,000 है, तो वो समथिंग 3,000 है, तो 3.5 डिजिट का बन जाता है। डिस्प्ले काउंट के आधार पर हमारा डिजिट भी बनता है।